हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हफ्ता कैसे रह सकता है और कल के हमारे स्पेसिफिक क्या लेवल्स रहेंगे। तो पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे दूं कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसकी ब्रॉडर रेंज 24,600 से 24,800 के बीच रहेगी। ठीक है, 24,800 को तोड़ के नीचे जाना मुश्किल है, उसी तरीके से 24,600 के ऊपर जाना भी मुश्किल है। नामुमकिन मार्केट में कुछ नहीं होता है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये ट्रम्प एरा चल रहा है, वो एक अच्छी न्यूज़ मार्केट फ्लाई, एक बुरी न्यूज़ मार्केट डाउन। न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट का रिएक्ट करना डिफरेंट होता है, बट टेक्निकली मार्केट का रिएक्ट करना डिफरेंट होता है। टेक्निकली इस वीक 24,600 के ऊपर जाना मुश्किल है और नीचे 24,800 को तोड़ना मुश्किल है। ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू हो गया। और अब हम करते हैं डेली व्यू। डेली में कल जो हमारे जो लेवल्स हैं, ये हमारे इंट्राडे के लेवल मार्क हैं, जिसमें मार्केट एक अच्छा अपसाइड बट एक कंसोलिडेशन में ट्रेड हुआ है पूरे दिन। ठीक है, उससे पहले भी मार्केट जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं बंद हुआ और ये भी कंसोलिडेशन था। उससे पहले मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन साइड मूव था, यानी कि डाउन मूव, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन बट इन अ अपवर्ड वे। तो इस समय ये अंदाज़ा लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बट न्यूज़ की वजह से, ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से वो नहीं जा पा रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे पहले 24,300 पर एक रेजिस्टेंस है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से मार्केट जब नीचे के गैप फिल करने आता है, उसी तरीके से ऊपर के गैप भी फिल करने आता है। मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक गैप डाउन दिया था अगले दिन, तो अब जब ये वापस ऊपर जा रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आके रुके, यानी 24,350 के आसपास, 360 के आसपास। जिसमें मेरा ये कहना है कि 24,300 एक स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा कम बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 24,200 एक छोटा सा सपोर्ट है। ठीक है, ये छोटा सा सपोर्ट और ये छोटा सा रेजिस्टेंस है। मेजर सपोर्ट 23,800 पर है और मेजर रेजिस्टेंस 24,500 पर है। ठीक है, इंट्राडे में अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो हो सकता है वो यहाँ से टकरा के फिर नीचे जाए, और अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर 24,000 के आसपास सपोर्ट ले ले, क्योंकि 24,000 पे इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 24,211 पे हमारी क्लोजिंग आई है, उसके ऊपर 24,300, 362, 442, 522, 24,600 ये ऊपर के लेवल्स होंगे। और नीचे आता है तो 24,120, 052, 23,970, 23,888 और 23,800 अराउंड ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स होंगे। तो ये हमारा इंट्राडे का एक व्यू हो गया। और मेजर व्यू है इस वीक का 24,600 अपसाइड एंड 24,800 डाउन साइड। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम डेली चार्ट पर देखें, डेली चार्ट में, ये डेली चार्ट है, इसमें ये एक, जिस दिन ट्रंप ने न्यूज़ दी थी कि सीज फायर ख़त्म हो गया, उस दिन एक बड़ा सा डाउनफॉल आया था और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। हमारी कल की कैंडल भी इसके अंदर बनी, और मतलब दो लास्ट 2 डेज से कैंडल इस बड़ी कैंडल के अंदर बन रही है, जिसको इनसाइड कैंडल्स बोलते हैं। तो कोई भी अच्छा मोमेंटम 23,800 के नीचे मार्केट जाएगा तो स्पीड से, या फिर 24,300 के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग दी, डेली क्लोजिंग, तो ही अपसाइड का मूवमेंट है। अगर 24,300 को ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आती है तो मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा या उसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। तो यानी 24,300 एक क्रूशियल लेवल है जहाँ पे मार्केट को पार करना ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड मूव। और अगर 24,300 पार करता है तो ऊपर जो लेवल होगा, ये वाला, ये एक लेवल होगा, यानी 24,500, जहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। यानी कि अपसाइड अगर हम देखें तो अपसाइड 300 पॉइंट्स का मूव है और डाउन साइड 400 पॉइंट्स का मूव दे सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का प्लान। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वीकली क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में वीकली ये हो सकता है, इस वीक में मार्केट का अपसाइड मूव
मैक्सिमम मेरे को 60,000 तक दिख रहा है और डाउन साइड वो मैक्सिमम 56,000 पे दिख रहा है। मार्केट इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि मार्केट ने ये जो डाउनफॉल आया था, ये आप देखिए यहाँ ऐसे, ये जो जिस दिन ट्रम्प ने न्यूज़ दी थी उस दिन जो मार्केट नीचे आया था उसके नेक्स्ट डे इनसाइड कैंडल बनी और फ्राइडे वाली भी बनी तो इनसाइड कैंडल है। बट इस कैंडल की खासियत ये है कि ये उस बड़ी कैंडल की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती तो बहुत अच्छा था, ये अपसाइड का मूवमेंट अच्छे से क्लियर करता। बट क्योंकि इस कैंडल की फ्राइडे वाली कैंडल का क्लोजिंग भी इस वाली कैंडल के अंदर आई है, तो चांसेस हैं कि अभी ये रेंज रहे, मार्केट इसी के बीच ट्रेवल करे, ये और ये, ठीक है। और कोई भी डे क्लोजिंग इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हो जाए तो अपसाइड मूवमेंट, और इस रेड कैंडल के नीचे होती है तो डाउनसाइड मूवमेंट। पर डाउनसाइड मूवमेंट इसमें थोड़ा लिमिटेड है। 56,000 या फिर ये जो एक गैप है अराउंड 55,600 500 के आसपास, 55,500 55,600 के पास, ये जो गैप है ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो इसमें डाउनसाइड मूव इस कैंडल के नीचे ज़्यादा नहीं है, बट इस कैंडल के ऊपर, इस वाली कैंडल के नीचे डाउनसाइड मूव ज़्यादा नहीं है, बट इस कैंडल के ऊपर डाउन अपसाइड मूवमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो लेवल्स हैं ये इंट्राडे के नहीं, ये वीकली के लेवल्स हैं कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है 58,000 के आसपास, ऊपर के जो पहला रेजिस्टेंस है अराउंड 58,400 के पास, दूसरा 59,000 के पास और फिर 60,000 के पास, ठीक है। और नीचे जो सपोर्ट है 57,600 के पास, फिर 57,000 के पास और 56,000 के पास। तो ये हमारा वीकली ओवरऑल व्यू है बैंक निफ्टी का कि इस वीक कैसे काम कर सकता है। और ये हमारे जो लेवल्स हैं, ये वाले जो लेवल्स हैं निफ्टी के, ये हमारे इंट्राडे के हो गए। तो अब हम कल देखेंगे मार्केट कैसा खुलता है, कैसा चलता है, हमारी लाइंस को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।